अब बात उत्तर प्रदेश पुलिस में सीधी भर्ती और राज्य सेवा के अफसरों के बीच बढ़ते अंतर की। ये खबर आपको ये बताएगी कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहां पुलिस अफसरों की एक बहुत बड़ी फौज है, वहां पर जो स्टेट कैडर से पीपीएस से अपर पुलिस अधीक्षक से एसपी बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उनके जीवन की हसरत क्या होती है और आखिरी वक्त में उन्हें मिलता क्या है। जब हम बात करते हैं स्टेट कैडर के अफसरों की, तब ये होता है कि जो भी पद हैं आईपीएस अफसरों के, उसमें 33% हिस्सा राज्य सेवा से प्रमोट हुए अफसरों को मिलना चाहिए। यानी कि 1/3 पद उसमें स्टेट कैडर से प्रमोट हुए अफसरों के नाम होना चाहिए और यही प्रमोशन का नियम भी है। लेकिन जो तैनाती का नियम है उसमें बड़ा अंतर है। आईपीएस बनकर आखिरी दौर में लोग आते हैं, पूरी नौकरी उनकी सीओ और एडिशनल एसपी के रूप में निकल जाती है और जब उनको आखिरी में आकर मौका नहीं मिलता, तब ये छटपटाहट देखने को मिलती है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, हमारे पास साल कम बचे हैं नौकरी के, हम रिटायर हो जाएंगे और जो डायरेक्ट अफसर हैं उनके पास 15-15 साल हैं, वो कभी भी जिलों में एसपी बन सकते हैं। उनको ज़्यादा तवज्जो भी मिलती है क्योंकि वो आगे चलकर एडीजी और डीजी लेवल तक भी जाते हैं। यूपी में 75 ज़िले हैं। 75 ज़िलों में अगर आप स्टेट कैडर के प्रतिनिधित्व को देखें तो उनका जो हक बनता है 33%, वो 25 ज़िलों का बनता है। स्टेट कैडर के आईपीएस अफसरों की तैनाती 25 ज़िलों में कम से कम होनी चाहिए। लेकिन हम आपका ध्यान इस विसंगति की ओर आकृष्ट करते हैं कि यूपी के 75 ज़िलों में से मात्र 13 ज़िलों में ही राज्य सेवा के प्रमोशन पाकर आईपीएस अफसर एसपी बन पाए हैं। यानी कि ये कितना हुआ? मुश्किल से 17%। 33 और 17 आधे का अंतर है। 75 में कुल 13 ज़िलों में स्टेट कैडर के अफसर आईपीएस पुलिस अधीक्षक हैं, बाकी सब पे डायरेक्ट आईपीएस अफसर हैं। राज्य सेवा के अफसरों को ही हमेशा इस परेशानी का सामना क्यों करना पड़ता है? नौकरी के आखिरी वक्त बचे हैं, 5 से 6 साल का बहुत ज़्यादा मौका होगा, किसी के पास 8 साल या 10 साल हो सकता है अधिकतम। अगर उसमें उन्हें 1 और 2 जिलों की भी कप्तानी करना को ना मिले तो ऐसी नौकरी का क्या फायदा? नात बात रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, दोस्त यार आखिर में पूछा क्या भैया कहूँ जिला उला मिले कि ना मिले, कहीं जिले में चलिए, कहीं एसपी बनिए। लेकिन अब उनके दिल से दर्द से पूछिए कि बनना अपने हाथ में नहीं है, जिसको बनाना है वो जरा पूछे भाई कि राज्य सेवा के अफसरों को कितना जगह पर तैनात किए हो, कुछ उनको भी मौका देते रहो। साल भर अगर 1-2 जिले में रह लेंगे तो उनका जीवन भी सफल हो जाएगा। बाकी तो सब सफल कर ही रहे अपना अपना। और जब से ये कमिश्नरेट बना तो आप ये कह सकते हैं ये कमिश्नरेट एक तरह से आईपीएस अफसर जो राज्य सरकार के हैं, जो प्रमोट होते हैं स्टेट कैडर से, उनको खपाने का एक बहुत बड़ा गोदाम बन गया है कि ले जाओ वहाँ डाल दो, डीसीपी बनवा दो। ना सिपाही ट्रांसफ़र कर सकते हो, ना चौकी इंचार्ज के, ना एसएचओ के, तो काहे कि पुलिस कप्तान बने घूम रहे हो। लेकिन अब उनकी बात कहे तो कौन कहे, स्वतंत्र रूप से जिले की कप्तानी मिलना कितना कठिन है स्टेट कैडर के अफसरों को। ये ऊंचे पदों पर बैठे हुए डीजीपी और शासन सरकार और मुख्यमंत्री के स्तर पर देखा जाना है। वैसे अगर हम आपकी नज़र ले जाएं तो आप देखेंगे कि फतेहगढ़ में आलोक प्रियदर्शी हैं, स्टेट सेवा के अफसर हैं, 13 नाम में से हैं ये। और हापुड़ में ज्ञानंजय सिंह हैं, इसी तरह से झांसी में सुधा सिंह हैं, एटा में श्याम नारायण सिंह हैं, शामली में राम सेवक गौतम हैं, मैनपुरी में विनोद कुमार हैं, इटावा में संजय कुमार हैं, कौशाम्बी में ब्रजेश श्रीवास्तव, रामपुर में विद्यासागर मिश्रा, श्रावस्ती में घनश्याम चौरसिया और जालौन में दुर्गेश कुमार, ये अधिकारी स्टेट कैडर के हैं। अब आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में
राज्य सेवा के अफसरों का हक मारा जा रहा है और हक मारने वाले चूं चां भी नहीं कर रहे हैं, ना उनको इससे कोई मतलब है। सरकार को चाहिए कि इस असंतुलन को दूर करे और जो लोग उत्तर प्रदेश की सेवा 30-30 साल करके 32-32 साल करके प्रमोशन पाकर बनते हैं, उनके सम्मान की रक्षा करें, उनको जिलों में कप्तानी का मौका दे। कम से कम 2 जिले एक प्रमोटेड अफसर को अवश्य मिलने चाहिए उसके जीवन काल में, नहीं तो पीएससी और डीसीपी और पता लगा साइड के किसी पोस्टिंग में मुख्यालय में जीवन बिता दें और किसी लायक न रह जाएं। उम्र के आखिरी पड़ाव पर सरकार की उपेक्षा के साथ साथ सामाजिक बेइज्जती का जो दंश और परेशानी होती है वो ये पीपीएस के प्रमोटेड अफसर झेलते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं पाते।